अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके फैन इस खबर के बाद से बेहद सदमे में है, दुख व्यक्त किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग जो है वो अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की खास बात आपको बता दें कि वो अपने फिटनेस को लेकर बेहद ही सजग थे और उन्होंने मुंबई के जो लोखंडवाला इलाके में साई जिम है, वहां पर कई सालों तक जो है वो अपना समय बिताया। हमारे साथ बात करने के लिए उनके ट्रेनर जयेश जी और साथ ही नादिया मैडम है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सिद्धार्थ यहाँ पर कई दिनों तक, कई सालों तक उन्होंने यहाँ पर जिम की है। इस जिम में आप उनके ट्रेनर रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में और कितना समय यहाँ पर वो व्यतीत करते थे? बहुत फिटनेस कॉन्शियस बहुत थे वो, बहुत ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते थे और 2-2.5 घंटा जिम में बिताते थे। डाइट वाइट को लेके बहुत सही थे और अच्छे वेल बिल्ड थे, तो फिटनेस उनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं ये नहीं है। और रेगुलर ट्रेनिंग थे और मैंने उनको बहुत साल से ट्रेन किया था और बहुत जॉली किस्म के इंसान थे, अच्छे से सबसे बात करते थे और डाइट वाइट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो ऐसा कभी कुछ ये नहीं था कि अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो कभी ऐसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिटनेस को लेके तो कोई कंप्लेंट नहीं थी उनकी। कितने सालों तक उन्होंने इस जिम के साथ अपना एसोसिएशन रखा? कम से कम 4-5 साल तक तो उन्होंने ट्रेन रेगुलर किया है। वो रेगुलर आते थे और इवनिंग में बहुत एकदम रेगुलर ट्रेनिंग करते थे। उसके अलावा भी उनका कुछ मार्शल आर्ट हो गया या कुछ योगा हो गया, वो सब करते थे। तो फिटनेस के लेके वो बहुत ही कॉन्शियस हुआ करते थे। मैडम नादिया मैम, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने भी उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उन टेम्परामेंट को लेकर क्या कुछ आपने कभी उनसे बात होती थी, क्या कुछ किस तरह का स्वभाव था? स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैं उनको जानती हूँ। यहाँ आते थे, वर्कआउट करते थे, तो सबसे बातचीत करते। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितने लोग वर्कआउट करते हैं, आई एम श्योर सबसे उनका स्वभाव अच्छा था, एटीट्यूड इशू नहीं था। तो दिस इज़ हाउ, मतलब हंसते रहते थे एंड उनका वर्कआउट हम लोग देते थे तो ऐसे लगता था कि मतलब ही इज़ टू गुड। बट इट्स सैड कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसे हुआ, तो हैव नो वर्ड्स। लेकिन आपको लगता है कि जिम क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस करते थे, क्या उसकी वजह से? क्योंकि दैट कैन बी अ रीज़न। और भी लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी हैवी वर्कआउट करते हैं, तो वो एक रीज़न नहीं है। बट अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है, उसके आगे हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। सो आपको ये खबर कब पता लगी और पहली रिएक्शन क्या थी? क्योंकि इतना फिट ही पता चली, मैं जस्ट जिम में आया और मेरी एक क्लाइंट है, उसने मेरे को बताया कि ऐसा हो गया। तो मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं, वो जो फेक न्यूज़ जो होते हैं, तो वो फेक न्यूज़ उन्होंने की होगी ऐसे ऐसे करके। तो उसने बोला नहीं, रियल है। उसके बाद फिर जो व्हाट्सएप पे मेरे जो होता है ना ग्रुप्स में आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, वो कंटिन्यू आने लगे। तब मेरे को शॉक्ट हो गया कि यार कैसे हो सकता है। मतलब क्योंकि मैंने उनको ट्रेन कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका फिटनेस। और वो हमेशा मतलब यू नो एक जॉली टाइप होता है ना, सबसे जिम में आओ, सबसे बात करो, ओके, और एकदम फ्रेंडली, हमेशा स्माइल ऐसे। बट मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। आप कुछ मैडम यादें बताना चाहेंगे जिम के दौरान? ये तो याद है कि वर्कआउट करते थे तो काफ़ी उन्होंने यहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए। लोग उनके साथ वर्कआउट करते थे, उनको देख देख के उनको लगता था और उनको मोटिवेशन मिलता था। तो और उनको कभी भी ऐसा नहीं था कि ओके यू नो मैं एक्टिंग में हूँ एंड ऑल दैट, तो मुझे सेपरेट नहीं, सबके साथ में करते थे और हेल्प भी बहुत करते थे लोगों को कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे। तो बहुत हेल्पफुल भी थे। क्या कभी उन्होंने आपको कहा कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए कुछ ज़्यादा? कभी क्योंकि वो ऐसे प्रोफेशन में थे जहाँ खुद को फिट रखना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, वो एक उनका मैं बोलना चाहूँगा कि मैं ऐसे उनको बोलता था ना जिस टाइप की ट्रेनिंग, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि अरे ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। मैंने उनको बोल दिया कि सिद्धार्थ आज ये रूटीन फॉलो करना है, बस। वो कभी कुछ ये नहीं कि यू नो दैट कि आज दिन ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो चुपचाप अपना कर लेते थे और आते थे मस्त मस्ती में अपना करके ऐसे चले जाते थे ट्रेनिंग में। कुल मिलाकर उनका जो स्वभाव है उसके बारे में जानकारी जो है उनके ट्रेनर्स यहाँ पर दे रहे हैं। काफ़ी फिटनेस को लेकर उनका ध्यान जो है वो हमेशा से ही रहा है और लगातार जिनसे भी हमारी बात हुई, उनके करीबों से जो बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि फिटनेस को लेकर वो काफ़ी ध्यान दिया करते थे। और यही वजह है कि सबको शौक इस बात का लगा है कि 40 साल की उम्र में इतना फिट इंसान आज इस दुनिया को छोड़कर चले गया है। तो कई लोग जो है वो अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाए। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।